आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको स्पेसिएशन पढ़ाऊंगी। स्पेसिएशन के जो हम लोगों ने मतलब उसके बारे में डिफिनेशन बताया था, अब उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल MSc BSc BioGeography क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए चलते हैं। स्पेसिएशन की हिस्ट्री किसने दिया था कि एक स्पीसीज एक प्लेस से जाकर दूसरे प्लेस पे चली जाए और वहाँ अपना इंटरब्रीडिंग करके और ग्रोइंग कर ले और अदर स्पीसीज बन जाए। तो वो हिस्ट्री किसने दिया था? सबसे पहले थे एफ कुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिएशन वर्ड को दिया था। अब दूसरे वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन ने 1859 में था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन को बताया। उन्होंने कहा कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्पीसीज अपने को अडॉप्ट कर ले वो स्पीसीज आगे ग्रोइंग करके एक नई स्पीसीज बनेगी। अब आए टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं स्पेसिएशन? एलोपैट्रिक होता है, पेरीपैट्रिक होता है, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक। ये 4 टाइप्स के होते हैं टाइप्स इसके। तो एलोपैट्रिक क्या है? जैसे कि एक पॉपुलेशन है और वहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर जैसे टाइम, जैसे कि आ गया माउंटेन, आ गया रिवर, आ गया ओशियन, आ गया कैरियन, आ गया, इसके कारण वो सेपरेट हो गई और सेपरेट होने के बाद वो जाके अलग क्षेत्र अलग एरिया में बस गई और वहाँ आपस में अलग स्पीसीज से इंटरब्रीडिंग करके ग्रोइंग कर लिया। तो वो क्या हो गया? अदर स्पीसीज बन गई। तो ये होता है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। एलोपैट्रिक हो गया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। अब इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, जैसे कि जियोग्राफिकल बैरियर में मान लीजिए माउंटेन आ गया, रिवर आ गया और ओशियन आ गया, कैरियन आ गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। आपने जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखते जाइएगा तो आपका हो जाएगा। ये कोई बैरियर आ गया पॉपुलेशन पे तो क्यों क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये पॉपुलेशन सेपरेट हो गई। ये क्या है? पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट, ये पेरेंट है। और ये क्या है? न्यू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक, इसमें क्या होगा? आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगे। अब ये आपस में जो अपने मेन पॉपुलेशन से ये अब इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। और अपनी जो न्यू पॉपुलेशन है जहाँ एरिया में अपना डिवाइड होगी, गई सेपरेट हो गई, तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अडॉप्ट कर लेगी और वहाँ अपना ग्रोइंग कर लेगी पॉपुलेशन उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा एलोपैट्रिक। अब आता है पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट हो जाए, जैसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ये पेरीपैट्रिक का है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है और इसमें एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट हो जाए, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा। जियोग्राफिकल बैरियर, ये क्या है कि जियोग्राफिकल बैरियर है पहले वाले में एलोपैट्रिक में। तो अब इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा। इसमें जो होगा तो बिहेवियर, चॉइस, टाइम के बेस पे ये सेपरेट हो जाएंगी। तो बिहेवियर ड्यू टू चॉइस, टाइम के कारण ये सेपरेट हो जाएंगी और ये आपस में अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगी। आपस में अब इंटरब्रीडिंग नहीं करेगी और ये खुद आपस में स्पीसीज अपना इंटरब्रीड करेंगी और न्यू पॉपुलेशन बनाएगी। तो ये रिप्रोडक्टिव भी आइसोलेट हो जाएगी। आइसोलेट, ये हुआ है आपका पेरीपैट्रिक। तो पेरीपैट्रिक भी एग्जाम्पल आप याद रखिए फाउंडर इफेक्ट। उसमें फाउंडर इफेक्ट में होता है छोटा सा हिस्सा जाके दूसरी जगह माइग्रेट हो जाए, तो इसमें पेरीपैट्रिक में आप एग्जाम्पल डाल देना फाउंडर इफेक्ट, FOUNDER, फाउंडर इफेक्ट। इसमें छोटा सा हिस्सा सेपरेट होकर चला जाता है, इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये हो गया आपका एलोपैट्रिक। पहले बताती है कि जियोग्राफिकल बैरियर आता है, उसके कारण ये पॉपुलेशन सेपरेट होकर पेरेंट और न्यू पॉपुलेशन बन जाती है। अब ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेगी, लेकिन ये न्यू पॉपुलेशन जो बनी वो आपस में इंटरब्रीड करेगी और एक न्यू स्पीसीज बनाएगी। इसे ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएगी। इसे कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा सेपरेट हो जाए, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा, इसमें बिहेवियर, टाइम, ड्यू टू चॉइस की वजह से सेपरेट हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएगी। अब ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेगी अपने मेन पॉपुलेशन से, ये खुद अपने जो सेपरेट हिस्सा हुआ है ये खुद इंटरब्रीड करेगा अपने स्वयं स्पीसीज से और एक न्यू स्पीसीज बनाएगी। इसे कहते हैं पेरीपैट्रिक। इसका एग्जाम्पल है फाउंडर इफेक्ट। इसमें छोटा सा हिस्सा माइग्रेट हो जाता है और अपने अकॉर्डिंग
एडप्ट, जहाँ पे इन्वायरमेंट है वहाँ पे एडप्ट कर लेगा और नई स्पीसीज बनाएगा। अब तीसरा है आपका पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक में क्या होता है ये देखिए, आप बता रहे हो डायग्राम के थ्रू आपको। पहला था एलोपैट्रिक, दूसरा था पेरीपेट्रिक, तीसरा है पैरापेट्रिक। तीसरा है आपका पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। इसमें ये होता है कि पैरापेट्रिक पे कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आता है। इसमें जो होता है कि जैसे कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज, जो पॉपुलेशन अपने को अडॉप्ट कर लेती है वही सर्वाइव करती है आगे, और बाकी सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। जैसे कोई एक एरिया है, मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहाँ प्लांट लगे हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है यहाँ पे लगे हैं, और उस एरिया पे मेटल टॉक्सिसिटी हो जाती है। मेटल टॉक्सिसिटी यानी मेटल का पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक, ये समझिए, पॉल्यूशन हो गया मेटल टॉक्सिसिटी का। तो जो ये इस एरिया के प्लांट को इसने क्या कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया है। तो जो ये प्लांट है तो ये क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंट मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे। मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। अब जो ये प्लांट है, दूसरा प्लांट है जो आपका, तो यहाँ पे जो मेटल टॉक्सिसिटी है नहीं गया, तो यहाँ के एरिया नॉट रेजिस्टेंस करेंगे, नॉट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। अब जब इनका ग्रोइंग आएगा टाइम, जब फ्लावरिंग करने टाइम आएगा, तो ये जून के महीने में फ्लावरिंग करेगा, जून के, और ये करेगा जुलाई के। लेकिन जब तक पहले जब मेटल टॉक्सिसिटी पोल्यूशन नहीं था तब ये आपस में करते थे, उनकी फ्लावरिंग एक टाइम पे होती थी। जब ये पोल्यूशन आ गया, मेटल टॉक्सिसिटी आ गई और इस एरिया पे फैल गई, ठीक, तो ये प्लांट जो है तो वो फ्लावरिंग क्या करेगा, अलग टाइम पे करने लगेगा और ये अलग टाइम पे करने लगेगा, क्योंकि पोल्यूशन जो हुआ है मेटल टॉक्सिसिटी का तो इस एरिया पे हुआ, इस एरिया पे तो हुआ नहीं। तो ये अपना ये जुलाई के ही मंथ में करेगा, ये अपना जून के मंथ में करेगा, क्योंकि इसमें चेंजिंग आ गई। तो ये होता है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। अब आएगा सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन किसे कहते हैं, आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, या लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा कि स्पेसिएशन का पूरा डिटेल बताइए। तो आपको स्पेसिएशन का थ्योरी डाल देना है, हिस्ट्री डाल देना, टाइप डाल देना, इतने में आपका कवर हो जाएगा। अब आया चौथा है आपका सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, ना कोई सेपरेशन होता है। इसमें जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, ये हो गया मान लीजिए ओरिजिनल, आपका ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और उसी के साथ न्यू पॉपुलेशन रहती है, उसी के साथ न्यू पॉपुलेशन। ये क्या है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, न्यू। इस साथ में तो रहते हैं, आपस में रहते हैं, पर ये आपस में इंटरवीन नहीं करते, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट, ये आपस में इंटरवीन नहीं करते हैं। सिम्पैटिक स्पेसिएशन जैसे कि, और ये इनमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं। इनका मन होगा तो ये अपनी ही स्पेसिस करते हैं, अपने ग्रुप जो पेरेंट वाली पॉपुलेशन है उससे नहीं करते हैं, ये होता है। दूसरा है, आप जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एक पार्क है, वहाँ पे रेड कलर के एप्पल है और वहाँ पे जो फ्लाइज फीड करते हैं उनपे, तो ड्यू टू चॉइस वहीं पार्क में एक ग्रीन कलर के एप्पल आप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो क्या होगा, ड्यू टू चॉइस की वजह से जो फ्लाइज रेड एप्पल पे फीड करती थी वो जाके ग्रीन एप्पल पे फीड करने लगेंगी, और उस ग्रीन एप्पल की फ्लाइज फीड करने लगेंगी। अब जो रेड पे करती थी, जो ग्रीन पे करती थी, वो आपस में अब इंटरवीन नहीं करेगी, अब वो ड्यू टू चॉइस की वजह से अब सेपरेट हो जाएगी और खुद की स्पीसीज से इंटरवीन करेंगी, वो खुद की स्पीसीज से इंटरवीन करेगी। रेड फ्लाइज अलग करेगा, ग्रीन फ्लाइज अलग करेगा, पर ड्यू टू चॉइस की वजह से उन्होंने इसको चूज किया था। तो यार पसीना से रख। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रेट ऑफ स्पेसिएशन पढ़ाएंगे। स्पेसिएशन के टाइप्स के बाद, उसकी डिफरेंशिएशन के बाद आता है रेट ऑफ स्पेसिएशन। पहला है नंबर ऑफ स्पीसीज, जिन पॉपुलेशन की स्पीसीज का नंबर ज़्यादा होगा उनमें स्पेसिएशन, रेट ऑफ स्पेसिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्पीसीज।
रेट ऑफ स्पेसिएशन का। पॉपुलेशन साइज, जिन मतलब पॉपुलेशन की साइज लार्ज होगी उनमें जियोग्राफिकल बैरियर आएगा और उसके कारण वो सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद वो अलग स्पीसीज बन जाएगी, उसके अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अडॉप्ट करेगी और न्यू स्पीसीज कहलाएगी। ये हो गया पॉपुलेशन साइज, रेट ऑफ स्पेसिएशन का। तीसरा है माइग्रेशन। जिन स्पीसीज में माइग्रेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उनमें रेट ऑफ स्पेसिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हो गया माइग्रेशन। बिहेवियर, जिन स्पीसीज का कॉम्प्लेक्स बिहेव है उनमें ज़्यादा रेट ऑफ स्पेसिएशन देखने को मिलेगा, जिनमें सिंपल बिहेवियर है तो उनमें कम स्पेसिएशन देखने को मिलेगा। अब है जनरेशन स्पैन। जनरेशन स्पैन का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने का टाइम, जिनमें कम होगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने का टाइम जिनमें कम होगा उनमें स्पेसिएशन रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हो गया रेट ऑफ स्पेसिएशन। पहला नंबर ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन साइज, माइग्रेशन, बिहेवियर, जनरेशन स्पैन। आज से ये स्पेसिएशन जो टॉपिक्स है, डिफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स, रेट ऑफ स्पेसिएशन आज से फिनिश हो जाएगा। हम दूसरे लेक्चर पे पढ़ेंगे।